नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल हम सब ने दिन भर देखा कि कैसे चुनावी सरगर्मी एकदम से अपने पीक पर थी। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, ये 4 स्टेट जहां बीजेपी की सरकार थी, इन चारों स्टेट में बीजेपी की सरकार वापस आ गई। वहीं पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां अरविंद केजरीवाल की झाड़ू ने ऐसी झाड़ू फेरी कि कांग्रेस वहां से साफ हो गई है। वो कांग्रेस जो 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में सत्ता पर काबिज हुई थी, कैसे यहां पर उनको लेने के देने पड़ गए। एंड कांग्रेस ने जिस तरह से सिद्धू को हद से ज्यादा तवज्जो दी, इसके ऊपर मैंने 5 महीने पहले एक वीडियो डाला था कि कैसे कांग्रेस का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है। इन्होंने चन्नी साहब को सीएम बनाया, सिद्धू को पार्टी का फेस बना दिया और अब लेने के देने ऐसे पड़ गए हैं कि ना खुदा ही ना मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मतलब ये बात मैं उसके लिए कर रहा हूं, वो गुरु ठोको गुरु करने वाले खुद ही ठुक के चले गए। अब वो कॉमेडी नाइट्स वो कपिल शर्मा के शो में वापस आएंगे, क्योंकि सिद्धू जो है वो बिन पेंदी का लोटा है, थाली का बैंगन है, इधर से उधर वो लुढ़कता ही रहता है। लेकिन सिद्धू ने जिस तरह से कांग्रेस की बैंड बजा दी है, इस परिस्थिति के ऊपर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। हालांकि ये जो शेर है ये शौक बहराइची साहब ने काफी साल पहले लिखा था कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आज की परिस्थिति में ये शेर बहुत जबरदस्त तरीके से फिट हो जाता है कांग्रेस की परिस्थिति के ऊपर। वहां उल्लू की जगह आप सिद्धू लिख सकते हैं कि एक ही सिद्धू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे सिद्धू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। देखिए, एक तो सिद्धू वो क्रिकेट छोड़ा, कमेंट्री छोड़ी, कपिल शर्मा का शो छोड़ा, किसके लिए भैया? सीएम बनने के लिए। सीएम भी नहीं बन पाए और पार्टी को भी हरा बैठे। वैसे पंजाब में जो परिस्थिति बनी है भाई साहब, हर कोई खुश है। केजरीवाल खुश है क्योंकि वो चुनाव जीत गए हैं, भगवंत मान भी खुश है क्योंकि वो सीएम बनने वाले, सिद्धू खुश है कि अमरिंदर सिंह हार गए, अमरिंदर सिंह खुश है कि चन्नी भी हार गया, और चन्नी खुश है कि अमरिंदर और सिद्धू दोनों के दोनों हार गए। इन सब के बीच में ईवीएम बहुत ज्यादा खुश। अदरवाइज अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने इस देश के, हमारे देश के अंदर सबसे पहले ईवीएम का रोना धोना शुरू करा था। जब ये हारे, इन्होंने ईवीएम खराब है जी, ईवीएम खराब है जी, ईवीएम खराब है जी, हम मान ही नहीं सकते। लेकिन जहां जहां ये जीत जाते हैं वहां लोकतंत्र की जीत हो जाती है, जहां जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया जाता है। बंगाल में अगर ममता बनर्जी जीतती है तो वाह 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 वाह, जनता ने लोकतंत्र को बचा लिया, वाह 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 वाह, बीजेपी के हार, आहा मजा आया मजा आया। लेकिन जहां बीजेपी जीत जाती है वहां ईवीएम, फासिस्ट, हिंदू मुस्लिम, अलग अलग तरह के स्टिकर चिपका दिए जाते हैं। हालांकि कल पंजाब में कांग्रेस पार्टी हार गई, आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन किसी ने भी ईवीएम का नाम तक नहीं लिया। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बाद में स्पीच दी, मुझे यह लग रहा है कि 2019 का जब इलेक्शन जीते थे मोदी जी, जब हमारा भारत का आम चुनाव हुआ था, तो वहां पर मोदी जी ने जो बातें कही थी वही सारी बातें यहां पर केजरीवाल भी रिपीट कर रहा था। पूरा कट कॉपी पेस्ट था। जैसे मोदी जी ने कहा, ये हम सब ने देखा कि मोदी जी को कितनी सारी गालियां ये लोग देते रहे, गंदी नाली का कीड़ा से लेकर पता नहीं क्या क्या तक बोला। ऐसे ही यहां पर केजरीवाल भी वही मोदी जी के अंदाज में, भारत माता की जय, हमको बहुत गालियां पड़ी है जी, हम बहुत गरीब आदमी हैं जी, हम आम आदमी हैं जी, ये सब मिलकर लुटेरे देश को लूट रहे हैं जी। जैसे ही केजरीवाल ने बोला ये सारे मिलकर के लूट रहे, मेरे जहन में ये तस्वीर आई जहां केजरी, लालू और ये जितने भी विरोधी हैं, मतलब ओपोजिशन वाले, ये सब के सब एक मंच शेयर कर रहे थे। तो कौन किससे मिला हुआ है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही, तो मैं उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि केजरीवाल जी अच्छा परफॉर्मेंस दें और अब यहां पर बहानेबाजी बनाना बंद कर दें, क्योंकि आए दिन हमने देखा कि केजरीवाल साहब कहते रहते हैं कि अरे हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जी, मोदी जी करने नहीं देते, मोदी जी ये नहीं करने दे रहे, पुलिस हमारे अंडर में नहीं, हम क्या करें जी। और दिल्ली में अगर प्रदूषण हो रहा है तो पंजाब में फसलें जलाई जाती है, उसका धुआं यहाँ उड़ के आता है। अब देखते हैं कि वो पंजाब में जब धुआं उठेगा, जो फसलें वगैरह के बाद जो फरेली है, जो भी क्या होता है वो जलाया जाता है, तो उसका धुआं उड़ करके आता है। अब वो किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे? अब उनकी सरकार के अंडर में पुलिस भी है, सब कुछ उनके हाथों में, साथ ही साथ बॉर्डर का सेंसिटिव एरिया भी उन्हीं के कंट्रोल में रहेगा। तो अब वो पंजाब को आगे लेके जाएंगे या पंजाब का बेड़ा गर्क करेंगे, ये देखने लायक बात होगी। क्योंकि पंजाब का मुखिया अब एक कॉमेडियन बनने वाला है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन के अंदर वहां के जो प्रेसिडेंट है वो कॉमेडियन है। कैसे उनका देश में विनाश एकदम छाया हुआ है, कैसे नाटो की बात में आकर उन्होंने युद्ध मोल ले लिया, कैसे कांग्रेस को एक कॉमेडियन लीड कर रहा था और कैसे एक कॉमेडियन की बातों में आकर कांग्रेस ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तो कैसे भगवंत नाम का एक कॉमेडियन पंजाब को डेवलपमेंट और अच्छे ट्रैक पर लाता है, ये देखने लायक बात होगी। वैसे भगवंत मान की लाइफ का भी एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। भगवंत मान ने लाफ्टर चैलेंज, एक वो कॉमेडी शो आता था स्टार 1 पर, जहां सिद्धू पाजी थे जज के रूप में, और समय का चक्र देखिए कि उस समय भगवंत मान जो थे वो रिसीविंग एंड पे थे, आज सिद्धू रिसीविंग एंड पे है। तो ये भी एक समय का पहिया, समय का चक्र घूमा है। और समय के
इस चक्र ने कई लोगों के जज्बात बदल दिए हैं, हालात बदल दिए हैं। सिचुएशन वेरी फनी है कि पंजाब की जनता ने चन्नी जैसे फनी मैन को हटाकर भगवंत मान जैसे टल्ली मैन को यहां पर पावर में बिठा दिया। चन्नी रिप्लेस अ फनी मैन हु इज अ टल्ली मैन। सच अ फनी थिंग ना, वो अजनबी फिल्म वाला स्वैप इधर से उधर वाला सीन यहां हो गया है। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस यूपी के इलेक्शन पर था। यूपी के इलेक्शन जब शुरू हुए इसके पहले प्रियंका गांधी कूद पड़ी थी मैदान में, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। यह अलग बात है कि वो कभी नहीं लड़ी। हमारे देश में एक सेक्शन ऑफ मीडिया, एक सेक्शन ऑफ पीपल ऐसा भी जो आए दिन गोदी मीडिया करता रहता है, लेकिन यही गोदी मीडिया जब ये प्रियंका गांधी बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, जब ये कांग्रेस की महासचिव बना दी गई थी 2019 में, तो यही गोदी मीडिया पहुंच गया था प्रियंका गांधी के ऑफिस में, इस कुर्सी पे बैठेंगी, ये देखो नेम प्लेट लग गई। वही चैनल सडनली गोदी मीडिया बन जाते हैं। वही चैनल जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए कुछ दिखा देते हैं तो वाह वो सडनली सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार बन जाते हैं। निष्पक्ष पत्रकार से मुझे याद आया कि कल के दिन रंडी टीवी की इतनी जबरदस्त टीआरपी गई जितनी साल में कभी नहीं जाती। जब कहीं चुनाव हो और बीजेपी जीत रही हो तो वहां पर रेबीज कुमार का थोबड़ा देखने के लिए लोग अक्सर जाते हैं, और मैंने भी देखा कि वहां पर रेबीज कुमार के गुर्दे छिले हुए थे। वहां एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी, तो वहां पर ये जो योगेंद्र यादव जो कि किसान आंदोलन के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैंने उस समय भी अपने वीडियोस में हाईलाइट की थी ये बात कि इस आंदोलन का किसानों से कहीं कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। और शाहीन बाग का जो फायदा था वो केजरीवाल को मिला था, और यहां पर किसान आंदोलन का फायदा अगेन केजरीवाल को मिल गया है। पंजाब में जितने भी किसान आए थे तो एक हवा चली और वहां से अमरिंदर साहब की सरकार जो थी वो हट गई, लेकिन ये जो हवा चलाने का काम किया था इसे योगेंद्र यादव ने कल एनडीटीवी के उस प्रोग्राम में कबूल कर लिया, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि ये इस आंदोलन का किसानों से कहीं कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है, पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश है। और कल तो योगेंद्र यादव ने बोल दिया कि देखो हमने तो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहे तो हमने रोलर चला दिया था, पिच हमने बिछा दी थी, उसके ऊपर बल्लेबाजी करने वाली टीम किस तरह से बल्लेबाजी करके फायदा लेती ये उनके हाथ में था, जो कि वहां पर उसने केजरीवाल ने कर लिया। और रवीश कुमार वहां बैठा बैठा मनी मन सोच रहा होगा चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दे सबको कि किसान आंदोलन का असली एजेंडा क्या था। तो ये किसान एजेंडे का पूरा फायदा मिल गया है केजरीवाल को, लेकिन सिर्फ पंजाब तक ही किसान आंदोलन का असर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कहीं कोई असर नहीं दिखा है टिकैत के सो कॉल्ड किसान मोर्चा, किसान एकता वगैरह इन सब के आंदोलन। यही नहीं, हाथरस कहिए या लखीमपुर खीरी कहिए या और भी छोटे मोटे जो भी केसेस हुए उनको बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया प्रियंका गांधी और उनके पिद्दी मीडिया के द्वारा, लेकिन इन सारे ही कांडों का इलेक्शन पर कहीं कोई खास असर नहीं पड़ा है। यहां पर 50 सीटें इधर उधर हुई हैं। पिछले बार यानी तो 2017 के अंदर बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, अब की बार ये काफिला 270 274 के आसपास अटक गया है, मतलब 50 सीटों का नुकसान हो गया। यही 50 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई हैं। पिछली बार वो 47 पर थे, इस बार तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 111 सीटों पर वो आ चुके हैं। 50 सीटें इधर से उधर हो गई हैं। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो सिर्फ 50 सीटें इधर से उधर गई हैं। आई थिंक ये 50 सीटें जो समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं वो उन्हें कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस और फिर होता है चूतियापा। तो अखिलेश यादव या राहुल गांधी जैसे लोग या प्रियंका गांधी जैसे लोग, इन्हें सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि इनके आसपास जो एडवाइजर्स हैं जो कि निब्बा टाइप के लोग हैं, एकदम ख्यालों की दुनिया वाले इनको स्टोरी सुना देते हैं, ये लोग मान लेते हैं जैसे कि अखिलेश यादव को किसी ने बोल दिया था कि आप 403 में से 400 जीत जाओगे। भाई ऐसी बातें जब कोई लीडर करता तो हंसी आती है। ये प्रियंका गांधी जो बोलती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्या लड़ पाई? आप कुछ नहीं लड़ पाई। इनफैक्ट आपने तो अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। आप आई थी कांग्रेस में जान फूकने, आप तो खुद पार्टी को फूक करके चली गई हैं। तो टीवी में देखने के लिए ये दोनों भाई बहन किसी गरीब के घर में जाके बैठ जाते हैं रोटी खाने या किसी घर में झाड़ू लगाने लग गए। ये सिर्फ क्या होता है, ये नौटंकी होती है। और आज की जनता जो है वो इतनी समझदार हो चुकी कि जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे का सच क्या है वो अच्छे से समझ सकते हैं। आप एक तरफ कहते रहे तो गरीबी गरीबी गरीबी, कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी थी 1969-70 में, मतलब 50 साल पहले उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ। आज 50 साल बाद पोता पोती भी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। तो 50 सालों में आपकी सरकार थी, आपने क्या उखाड़ लिया? आप कहते हो एक तरफ की गरीब है, गरीब के घर में आप पहुंच जाते हो खाना खाने, मतलब उसके हिस्से की 2 रोटी भी आप डकार जाते हो। तो इस तरह की जो नौटंकी करते हैं जनता इसको अच्छे से समझ चुकी है। जनता अच्छे से समझ चुकी कि ये नकली गांधियों का पूरा परिवार ही फ्रॉड है। ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी कहते हैं गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। सडनली राहुल गांधी भी कुछ
कुछ साल पहले बोले गरीबी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये तो दिमागी उपज है। अगर दिमागी उपज है तो फिर क्यों 50 साल से बोल रहे हो गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ? तो ये कितने बकलोलपंथी ये लोग करते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनकी बकलोलपंथी को लोग विजन बोलते हैं, विजनरी लीडर बोलते हैं। राहुल गांधी फॉर पीएम, भाई तुम निब्बा निब्बी हो, तुम पोगो देखो, कार्टून नेटवर्क देखो, तुम पॉलिटिकल बातें ना किया करो। ये मैं उन्हें बोल रहा हूं जो इस वीडियो के नीचे आएंगे भाई देश बचाओ देश बचाओ। देश बचाओ की बातें वो करते हैं जो ठीक से 18 के भी नहीं हुए। ये जो राहुल गांधी के फैंस है ना, ये निब्बा निब्बी हैं साहब, 15 16 17 साल के। आप खुद देख लीजिए ना, ये राहुल गांधी को इतना फॉलो करते हैं। 7 फेज के इलेक्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर 7 सीट भी नहीं ला पाए। इस चुनावी रिजल्ट में पता चल गया है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो सिर्फ फॉलोअर्स हैं, यानी कि बोट्स, यानी कि नकली लोग जो वोट करने नहीं आते, जो सिर्फ ट्विटर पर मजे लेने के लिए फॉलो करते हैं। इनकी रैलियों में वाह वाह फ्री का कॉमेडी शो देखेंगे और वोट नहीं मिलते। भाई कुछ तो सीक्रेट है ना इनकी सक्सेस के पीछे, जो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यार भीड़ आती है वोट नहीं आती। व्हाई दिस कोलैबोरेटी? ये प्रियंका गांधी जो कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, इन्हीं की कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी को ट्रोल करती है जब वो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। और कांग्रेस की आपको मैं सोच बताता हूं, कांग्रेस क्या है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव ये लोग रहते हैं। चुनाव आने से 1-2 महीने पहले एक्टिव हो जाते हैं, किसी गरीब के घर में जाके खाना खा लेंगे या फिर सड़क पर झाड़ू में लगा देंगे। ऐसे तो कभी भगवान को याद नहीं करेंगे। चुनाव के टाइम पे मंदिर में जाएंगे, गंगा जल पी लेंगे। भाई ये दिखावे की ये जो नौटंकी है ना, ये पब्लिक को समझ में आ रही है। और कांग्रेस के अंदर एक्चुअली में कांग्रेस के लोग कांग्रेस में रहकर बीजेपी को वोट देते हैं। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जहां कांग्रेस का ही एक कार्यकर्ता या फिर ये कहें कि जिला सचिव, जिला अध्यक्ष, जो भी वो बोल रहा है, आप उसको सुनिए। वो खुद कांग्रेस में रहकर बीजेपी को वोट दिया था। नाम बताएंगे पंडित जी आप अपना? विकास दुबे। जोर से बोलिए। विकास दुबे। कहाँ रहते हैं? सरयू बगीचा। वर्तमान आप किस पद में हैं अभी? ब्लॉक 2 महासचिव। कौन सा पार्टी का? कांग्रेस। किसने बनाया आपको? तैयब हुसैन। तो क्या क्या काम करते हैं आप महासचिव बनकर? महासचिव में क्या काम करेंगे, जो काम मिल जाए वो काम। अच्छा, जनहित का काम करते हो? किसी का राशन कार्ड बनाना उनाना, सफाई वफाई, मोहल्ले काम, दुख तकलीफ में लोगों से मिलना जुलना हाँ करते हो? हाँ। अब पार्टी किस पार्टी को वोट देते हो? बीजेपी। किस पार्टी को वोट देते हो? बीजेपी। ब्लॉक सचिव कांग्रेस के और बीजेपी को वोट देते हो? हाँ, धन्यवाद। क्यों देते हो बीजेपी को वोट? क्योंकि बीजेपी अच्छा लगता है। ठीक, धन्यवाद। तो अच्छे से सुन लिया और देख लिया आपने, ये बंदा था कांग्रेस का सचिव, है कांग्रेस में, लेकिन खुद जाके वोट देता है बीजेपी को। फिर बाद में यही लोग बोलने लगते हैं हाय ईवीएम लूट ली, ईवीएम चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गई, अरे बाप रे महंगाई है, बेरोजगारी है, फासिस्ट सरकार आ गई है। आप देखिए कि रवीश द गर्दुल्ला कुमार कल रात को इतना ग्लोरीफाई कर रहा था आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को, कि गुड गवर्नेंस, ये वो दिल्ली का केजरी मॉडल, ट्राइड एंड टेस्टेड। मतलब दिल्ली का जो मॉडल है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये मॉडल देखकर पंजाब की जनता ने दिल्ली मॉडल को पंजाब में बुला लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर की जो जनता है, उन्होंने तो आई थिंक मार्स प्लूटो की सरकार को देखा होगा ना, क्योंकि उनके ये रविश के मुताबिक तो ट्राइड एंड टेस्टेड का फॉर्मूला सिर्फ केजरीवाल की सरकार के ऊपर लागू होता है। उत्तर प्रदेश की जनता जिसने 37 साल के बाद एक सरकार को रिपीट किया है, इससे पहले आई थिंक 1985 में कांग्रेस की सरकार थी जो एक टेन्योर पूरा करके दोबारा आई थी। उसके बाद से देखें तो कभी सपा, बसपा, बीएसपी, बीजेपी यही चलता रहा। ये 37 साल के बाद योगी सरकार है जो कि दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ आई है। लेकिन यहां पर हिंदू या फिर उन्माद, धार्मिक उन्माद, यहां पर डेवलपमेंट वगैरह की कोई बात नहीं करेगा और बड़े इजीली ये लोग इग्नोर कर देंगे कि कैसे बीएसपी के टाइम पर, एसपी के टाइम पर लाइट नहीं रहती थी, महिलाओं की सुरक्षा। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जहां महिलाएं खुद कह रही हैं कि पहले 5:30-6 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था और अब योगी सरकार के राज में एकदम सुकून का माहौल है। गुंडागर्दी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और अपराधी जो है उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप हमारे देश की सो कॉल्ड सेक्युलर लॉबी को देखें कि कंगना रनावत के घर के ऊपर बुलडोजर जब चलाया बीएमसी ने, महाराष्ट्र सरकार ने, तो सबको बड़े मजे आए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे, भूमाफिया, ऐसे गुंडे लोग जिन्होंने किसी गरीब इंसान की जमीन पर कब्जा करके हवेली तान दी, जब उन भूमाफियाओं के घर के ऊपर बुलडोजर चला तो भाई लोगों के गुर्दे छिल गए। ये वो लॉबी थी जो कंगना के घर पर बुलडोजर चलने पर बड़ा हंस रही थी। मतलब एक एक्ट्रेस के घर के ऊपर बुलडोजर चले तो मजा आता है इनको, लेकिन गुंडा, मवाली और एक भूमाफिया के ऊपर एक्शन हो तो लोग विक्टिम कार्ड खेलने
खेलने लगते हैं। ऐसा ही पॉइंट कल रात को मोदी जी ने भी हाईलाइट करा कि ऐसे लोग जिन्होंने गलत किया है, जिनके ऊपर एक्शन होता है, तो विक्टिम कार्ड, वुमन कार्ड बाहर आ जाता है, जैसे कि राणा अयूब जैसी गर्दुल्ली और वो शैला रशीद, जिन्होंने बहुत फंड रेज किए गरीबों की मदद के नाम पर, लेकिन सारा फंड खुद डकार लिया, या वो नवाब मलिक। तो ऐसे लोग जो चोरी फिर सीना चोरी और ऊपर से विक्टिम कार्ड भी खेलने लग जाते हैं, और इस तरह के लोगों के सपोर्ट में कूदकर ऑपोजिशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही गंवा दी। और पब्लिक इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि मोदी का विरोध करने के चक्कर में ऑपोजिशन इस कदर नीचे गिर चुका है कि वो देश का विरोध करने लगे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा ही कि कैसे यूक्रेन से हम जब ऑपरेशन गंगा के तहत स्टूडेंट्स को लेकर के आ रहे हैं, कैसे हमारे जो तिरंगा झंडा होता है उसको पाकिस्तान के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग हमारे देश की, हमारे पीएम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने देश के लोग मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि टाइम एंड अगेन वो देश को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। फिर भले ही पूरी दुनिया मोदी जी की तारीफ कर रही हो, लेकिन ऑपोजिशन मोदी जी को पानी पी पी कर गाली देता है। ये चीज पब्लिक अच्छे से समझ चुकी है। तो जिनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो जब सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी जो बातें थी, ये पब्लिक बिल्कुल सिरे से नकार गई, क्योंकि पब्लिक अच्छे से समझ गई जिन लोगों की खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी किसी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एक टाइम की कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है। आई थिंक आने वाले समय में लोगों को हड़प्पा की जो सभ्यता वो खोदने पर कुछ चीजें मिल गई, लेकिन कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। जिस बद से बदतर हालत में कांग्रेस खुद पहुंच गई है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते मारते। जितना विरोध वो मोदी का, बीजेपी का करते हैं, आई थिंक उसका आधा अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी पार्टी को रिवाइव करने में पॉजिटिव और एकदम ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे दुनिया का भला हो, देश का भला हो, भारत की छवि और अच्छी बने। लेकिन यहां तो जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, तो फिर इनका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। तमाम बातों का निचोड़ तो यही है कि पप्पू मीडिया, दरबारी मीडिया, पत्तलकार मीडिया जो है वो दूसरों को गोदी मीडिया बोलता रहता है, लेकिन खुद किसकी गोदी में बैठे हुए हैं ये चीज पब्लिक अच्छे से समझ गई। ये जो रवि जैसे लोग, दल्ला अभिसार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, दवायर, ये सारे लोग मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें सच नहीं दिखाई दे रहा है। ये रवि जैसे लोग अपने ही ख्यालों में रहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी। भाई, एक घर में कमाने वाला एक और खाने वाले 10, तो उस घर में बेरोजगारी, महंगाई का रोना तो रोया ही जाएगा ना। जब बच्चे पैदा करते लोग 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो अल्लाह का नाम है, ऊपर वाले के देने। बच्चे पैदा करो तुम ऊपर वाले का नाम लेकर, लेकिन तुम्हारे घर में रोटी देने आएगा मोदी। ये कहां का न्याय है भाई साहब? तुमको अगर अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो इतने बच्चे पैदा मत करो भाई। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रूल्स फॉलो करने हैं नहीं, कमाने जाना है नहीं, लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, तो मतलब बेरोजगार हो गए। जबकि मैं मानता हूं कि मोदी राज में रोजगार काफी बढ़ गया है। आजकल तो छोटा सा बच्चा भी बचपन का प्यार, मेरा बचपन का प्यार भूल नहीं जाना करके सेलिब्रिटी बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। तो निब्बा निब्बी यूट्यूब पे वीडियो डालकर, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालकर रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो बॉटम लाइन के तौर पर यही कहूंगा कि ये नजरिए की बात है भाई। कई लोगों को लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, कई लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, वहीं कई लोग जो होते हैं वो सॉल्यूशन देखते हैं। तो जनता ने अच्छे से समझ लिया कि भैया कहां पर सच है, कहां पर झूठ है, और किन चीजों के आधार पर जनता को, किन लोगों को चुनना चाहिए। जैसे पंजाब की जनता ने केजरीवाल को एक मौका दिया, उन्होंने कुछ देखा होगा, लेकिन रवि जैसे लोग कह रहे हैं कि पंजाब की जनता ने बदलाव को चुना है, पंजाब की जनता ने दिल्ली के ट्राइड एंड टेस्टेड केजरीवाल मॉडल को चुना है। भाई, पंजाब की जनता कब चली गई दिल्ली में? लेकिन यही रविश कहता है कि यूपी की जनता ने तो धार्मिक उन्माद में आकर के चुन लिया। यहां पर नहीं बोला गया कि ट्राइड एंड टेस्टेड गवर्नमेंट और योगी मॉडल को चुना है। तो आप देख लीजिए कि कैसे ये डबल स्टैंडर्ड है इसके केजरी के, आप या मीडिया के। केजरीवाल अगर पंजाब में जीता तो आप मॉडल, दिल्ली का आप मॉडल वहां पंजाब में सफल हो गया, ट्राइड एंड टेस्टेड गवर्नमेंट लोगों ने देखा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या देखा? उत्तर प्रदेश में अगर योगी रिटर्न्स होता है, या उत्तराखंड में बीजेपी रिटर्न्स होता है, या फिर गोवा में बीजेपी रिटर्न्स, या मणिपुर में बीजेपी रिटर्न्स होता है, तो वहां की जनता ने भी ट्राइड एंड टेस्टेड गवर्नमेंट और ट्राइड एंड टेस्टेड गवर्नमेंट मॉडल को ही चुना है ना वापस से। उन्होंने कुछ देखा होगा अच्छा, लेकिन नहीं। तो कैसे ये भड़काने का काम ये रवीश कुमार जैसे गर्दुल्ले करते हैं, ये चीज पब्लिक अब अच्छे से समझ रही है। और मैं समझ रहा हूं कि जितना ये लोग बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करते हैं, बीजेपी उतना ही आगे बढ़ती है। और जितना ज्यादा ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं राहुल गांधी को, अखिलेश को, इनके ब्लंडर्स को, इनकी गलतियां कभी हाईलाइट नहीं करते ये लोग, हमेशा उनको डिफेंड करते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ाते। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए गड्ढा इनका दरबारी मीडिया ही खोद रहा है। हम अक्सर स्कूल्स में, जैसा कि मैंने ऑफिस का भी एग्जांपल दिया, आपके परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे क्लास टीचर हमें बताया करते थे, भाई ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और को नीचा दिखा रहे हैं। मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि भाई तुम किसी को अच्छा दिखाने के लिए किसी को नीचा क्यों दिखा रहे हो? भाई साहब, मैं सिर्फ
कंपेयर करता हूं दो समान लोगों को दो समान तरह की सिचुएशन में। अब अगर एक क्लास टीचर दो बच्चों को खड़ा करता है, एक बच्चा टॉप आया तो उसकी तारीफ करेगा, तुमने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, और जो बच्चा फेल हुआ उसको बोलेगा कि तू यहां रह गया, यहां रह गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और बच्चे को डिफेम कर रहा है या डिमीन कर रहा है या फिर उसको नेगेटिव या फिर उससे नफरत दिखा रहा है। ऐसे ही ये रवीश कुमार जैसे लोग या जो दरबारी मीडिया है, ये कभी अपने गिरेबान में नहीं देखता कि इनकी पार्टी ने क्या ब्लंडर किए हैं। जितना ज्यादा ये लोग बीजेपी पर कीचड़ उछाल रहे थे, कमल उतनी ही तेजी से खिलता गया और खिलता जाएगा। ये आप बात गांठ बांध के रख लीजिए। और अगर अब भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा तो वो भी मायावती वाले डर्रे पर चले जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। जैसे हड़प्पा की खुदाई के आजकल अवशेष मिलते हैं, कांग्रेस की तो खुदाई के बाद भी अवशेष नहीं मिलेंगे। वंस अपॉन अ टाइम इंडिया, 100 साल पुरानी पार्टी, कैसे उसका बेड़ा गर्क हो गया नेपोटिज्म के चक्कर में। इसे नेपोटिज्म का तो बोला ही जाएगा ना भैया। कोई काबिलियत नहीं है लेकिन पार्टी का लीडर बना बैठा है। आसपास के चेले चपाटे जैसा बोल देते हैं, इनके एडवाइजर्स वो राजदीप सरदेसाई या रेबिस कुत्ता जैसा इनके कान में ठूस देते हैं, वैसा बोल देते हैं। जमीनी हकीकत इन लोगों को पता होती है नहीं। एक तरफ ये प्रियंका गांधी बड़ी बातें करती है महिलाओं के सशक्तिकरण की, यूपी में कुछ होता तो पहुंच जाते हैं। इनकी सरकार राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के एक मिनिस्टर का रेप के ऊपर आप स्टेटमेंट सुनिए। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। ये है नंबर 1। ताज्जुब की बात यह है कि इस मंत्री के स्टेटमेंट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बीजेपी का कोई नेता अगर फटी हुई जीन्स के ऊपर कुछ बोल दे तो बहुत ज्यादा हाय तौबा मचने लगती है। लड़कियां क्या पहने क्या नहीं पहने, ये नेता कौन होते हैं बोलने वाले। अभी प्रियंका गांधी का आया ही था ना कि सरकार कौन होती है डिसाइड करने वाली, कोई बिकनी पहने बिकनी। लेकिन इनकी खुद की सरकार के मंत्री कैसे यहां पर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, रेप को जस्टिफाई करते हैं, वो आप सबने देख लिया। यही नहीं, ये प्रियंका गांधी का दोगलापन हमें यहां पंजाब चुनाव में भी देखने को मिला। जब ये यूपी में आती है तो खुद को यूपी की बेटी बोलती है, लेकिन यही प्रियंका गांधी जब पंजाब जाती हैं और पंजाब का जो सीएम था चन्नी, जो कि एक जमाने में राहुल गांधी की कार का ड्राइवर था, तो वो कहता है कि भैया यूपी और बिहार के भैयाओं को निकाल दो, उनको यहां एंट्री मत करने दो। और वो प्रियंका गांधी जो खुद को यूपी की बेटी बोलती है, वो वहां पर खींचे बाके हंस रही थी, तालियां बजा रही थी। तो ये दोगलापन इनका जो दरबारी मीडिया है ना हाईलाइट करना चाहिए कि एक तरफ आप खुद को यूपी की बेटी बोलती हो, वहीं यूपी बिहार के लोगों का आप मजाक उड़ते हुए हंसती हो, ताली बजाती हो। आप ये जो चन्नी जैसे लोग हैं, या फिर हमने महाराष्ट्र में देखा था, यूपी या बिहार के लोगों को बाहर ही माना जाता है कांग्रेस या उनके समर्थित पार्टियों की नजर में, लेकिन रोहिंग्या या जो घुसपैठ करके दूसरे देश से जो लोग आए हुए हैं उन्हें ये लोग अपना मानने लगते हैं। जैसे ममता बनर्जी या फिर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और कलकत्ता के अंदर रोहिंग्यास को बसा लिया। मतलब रोहिंग्यास भारत के नागरिक बन जाते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन पंजाब में यूपी बिहार के लोगों को बाहर ही माना जाता है, उन्हें निकालने की बात होती है। और खुद को यूपी की बेटी बोलने वाली प्रियंका गांधी वहां हंसने लगती है। तो ये दोगलापन जनता देख रही है और जनता ने सोच समझ करके कांग्रेस का समूल नाश करने का निर्णय कर लिया है। बची खुची कसर तो कांग्रेस खुद ही पूरी कर रही है। तो यहां इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बात साबित हो गई है कि जनता के लिए यूजफुल कौन है, उपयोगी कौन है, यह जनता ने साफ साफ बता दिया है। और जनता के लिए यूजलेस कौन है, यह भी बात जनता ने साबित कर दी है। और रही बात ये विरोधियों की, तो भैया विरोधी जितना कीचड़ उछालते रहे उतना ही खिल गया फूल। और विरोधी बस ऐसी झाड़ू पकड़ी थी इसने प्रियंका गांधी ने कि अपनी पार्टी को ही साफ कर दिया। अब क्या कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे तो ईवीएम पर टीकरा फोड़ देंगे, इसके ऊपर फोड़ देंगे, लेकिन अपनी गलतियां ये लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक ये अपनी गलतियों पर काम नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही हारते रहेंगे। और इन्हें सपोर्ट करने वाले लोग भी एक हद तक सपोर्ट करेंगे, फिर बाद में वो भी हथियार डाल देंगे कि कब तक सपोर्ट किया जाए भाई। जैसे कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स छोड़ गए कि कब तक पप्पू को सही किया जाए भाई, उसके चक्कर में इन लोगों का भी करियर खतरे में आ चुका है। तो ये है मेरा रिएक्शन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तो सीएम भी हार गए, उसके बावजूद लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। मतलब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ 10 के आसपास कुछ मंत्री डिप्यूटी सीएम भी हार गए। अखिलेश यादव रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं, उनकी पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें बढ़ गई, उसके बावजूद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। भाई साहब क्या ही बोला जाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप अपने ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।